एक रात का दरिंदा जो हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है और 23 दिनों तक सिर्फ शिकार करता है और अपनी भूख मिटाता है, उसे ना रोका जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। तो फिल्म शुरू होती है जब एक ओल्ड कपल एक अकेली हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं जो जंगल के बीच में है। कपल एक खेल खेल रही होती है जहां वह व्हीकल प्लेट्स के शब्दों का अंदाजा लगाते हैं। ग्रैंडपा रेडियो चालू करता है और जीपर्स क्रीपर्स का गाना बजता है। ग्रैंडमा कहती है कि यह एक शानदार दिन है क्योंकि वह इलाके के मौसम का मजा ले रही होती है। अचानक एक डरावनी ट्रक उनके पीछे आ जाता है। ग्रैंडपा रियर मिरर में देखता है और ट्रक के प्लेट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है बीटिंग यू। फिर ट्रक उन्हें जोर से हॉर्न मारते हुए उनकी गाड़ी को क्रॉस कर लेता है। कपल कार चलाना जारी रखती है और आखिरकार एक डरावनी घर के पास से गुजर जाती है जहां वही ट्रक खड़ा होता है। वहां वह ट्रक ड्राइवर को खून से भरी बॉडी बैग एक ट्यूब होल में डालते हुए देखते हैं। वह सीन इग्नोर करते हैं और ग्रैंडपा कार तेज कर लेता है ताकि क्रिपी ट्रक ड्राइवर का ध्यान न जाए। थोड़ी देर बाद वह क्रिपी ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है और जोर से हॉर्न मारना शुरू कर देता है। ट्रक उन्हें लगभग टकरा जाता है जिससे ग्रैंडपा को तुरंत राइट टर्न लेना पड़ता है। ग्रैंडपा रोड पर वापस आता है और वह देखते हैं कि ड्राइवर अपनी ट्रक की प्लेट्स बदल रहा है। वह इसे इग्नोर करते हैं और पुलिस को फोन करने के लिए गैसोलीन स्टेशन की तरफ ड्राइव करते हैं। रास्ते में वह फिर से क्रिपी घर के पास से गुजर जाते हैं और ट्यूब होल चेक करने की कोशिश करते हैं। फिर वह बिल्कुल डर से कांप रहे होते हैं जब वह देखते हैं एक गड्ढा जिसमें बहुत सारे मरे हुए बॉडीज हैं। दरअसल यह कहानी एक अर्बन लेजेंड की है जिसे क्रीपर कहा जाता है। वह हर 23 साल में 23 दिन तक शिकार करता है और शिकार के सीजन के बाद क्रीपर गायब हो जाता है। अगले 23 दिनों में रेजरेक्शन का इंतजार करते हुए 23 साल बाद एक आदमी चेज अपने फोन पर क्रीपर के बारे में देख रहा होता है। चेज और उसकी गर्लफ्रेंड लेन साउथ जा रहे होते हैं जहां क्रीपर के होने का विश्वास किया जाता है। वह वहां एक हैलोवीन पार्टी अटेंड करने का प्लान कर रहे होते हैं। लेन कहती है कि क्रीपर बस एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन चेज का कहना है कि यह एक रियल मॉन्स्टर है। अचानक लेन कार रोक देती है और जंगल के बीच में जाकर उल्टी करने लगती है। वहीं चेज कार में अकेला रह जाता है और एक रिंग चेक करता है। फिर यह रिवील होता है कि वह रात को उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा है। इसी दौरान क्रीपर एक अकेली बिल्डिंग में जंगल के बीच में जागता है। वह धीरे धीरे क्रॉल करते हुए अर्थवर्म्स खाता है। फिर वह जोर से गरजता है, अपने हंटिंग सीजन के शुरू होने का संकेत देता है। जंगल के दूसरी तरफ एक और आदमी अपनी स्पोर्ट्स कार में गंदे रास्ते पर चल रहा होता है। वह आदमी लेन को कॉल करता है और यह पता चलता है कि लेन प्रेग्नेंट है। लेन कहती है कि वह रात को होटल में मिलेंगे। आदमी एक पेड़ के नीचे कर रहा होता है, तभी क्रीपर उसके पीछे आता है और तुरंत उसे और उसके गंदे हिस्से को खा लेता है। चेज और लेन आगे बढ़ते हैं और एक लोकल फॉर्च्यून की शॉप पर रुकते हैं ताकि रास्ते के बारे में पूछ सकें। लेन फॉर्च्यून से उनके डेस्टिनेशन का एड्रेस पूछती है क्योंकि वह ऑनलाइन मैप पे नहीं दिख रहा होता। फॉर्च्यून फिर उन्हें एक नक्शा देता है जो उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। जैसे ही वह फॉर्च्यून का हाथ छूती है, लेन को एक भयानक विजन दिखता है जिसमें एक बेबी को एक कल्ट को ऑफर किया जा रहा होता है। जोड़ी चली जाती है और फॉर्च्यून किसी को कॉल करती है कहकर कि उनके शहर में एक अच्छी ऑफरिंग आ रही है। जोड़ी आखिरकार शहर पहुंचती है और वह होटल रूम में रुकते हैं। वहां लेन अपने दूसरे आदमी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। चेज उसे हैलोवीन पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम्स देता है। वह पहनने में पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर वह ट्राई कर लेती है। वह हार्ले क्वीन का कॉस्ट्यूम पहनती है और विच का कॉस्ट्यूम ट्राई करती है। फिर वह गोफ का कॉस्ट्यूम ट्राई करती है लेकिन सबसे ज्यादा उसे व्हाइट ड्रेस का कॉस्ट्यूम पसंद आता है। बाद में वह बाथरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है। जैसे ही वह इसे देखती है, उसे एक विजन दिखता है जिसमें फॉर्च्यून एक कल्ट सेरेमनी में होती है। बिल्कुल तभी एक क्रो उनके बाथरूम के विंडो से टकराता है जैसे एक पीपिंग टॉम हो जो एक बुरा प्रीमोशन दर्शाता है। उसके बाद जोड़ी बस उस पीपिंग क्रो को इग्नोर करती है और वे हैलोवीन पार्टी में चली जाती है। वहां लोग क्रिपी कॉस्ट्यूम्स में होते हैं जबकि कई ट्रिक्स और परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं। जोड़ी पार्टी में आती है और अनाउंसर कहता है कि मेसिया उठ चुका है जबकि वह लेन को गौर से देख रहा होता है। अचानक एक आदमी पार्टी में सबको डराने के लिए अटैक होने का नाटक करता है। इस दौरान क्रीपर अपनी ट्रक और अपने हथियार तैयार करता है ताकि पार्टी में शिकार कर सके। एक आदमी पार्टी के बाहर स्मोकिंग कर रहा होता है और क्रीपर हुक पर लटक कर उस पर शूरिकेन फेंकता है। उसके बाद वह बार बार उसके शरीर पर शूरिकेन फेंकता है। पार्टी में जोड़ी एक शार्प थिंग बूथ पर जाती है। वहां उन्हें क्रीपर का शूरिकेन टारगेट को मारने के लिए फेंकना होता है। बूथ का आदमी जो कि मेसी बियर्ड के नाम से जाना जाता है कहता है कि ये शूरिकेन खास है क्योंकि ये सब हैंडमेड है, बिल्कुल क्रीपर स्टाइल में। यहाँ सब कुछ खास है, उसका लंबा गंदा बियर्ड भी, जो भी क्रीपर स्टाइल में हैंडमेड है। वह फिर लेन को शूरिकेन फेंकने के लिए चैलेंज करता है। वह उसे सही तरीके से फेंकने की इंस्ट्रक्शंस देता है। लेन वह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और वह सक्सेसफुली टारगेट को मार लेती है। मेसी बियर्ड बताता है कि क्रीपर शूरिकेन का इस्तेमाल अपने शिकार को ज्यादा देर तक जीवित रखने के लिए करता है ताकि वह टारगेट को ज्यादा गहरा चोट न दे। लेन गलती से अपने हाथ को शूरिकेन के ब्लेड से काट लेती है। जैसे ही वह खून देखती है, उसे एक भयानक विजन मिलता है जिसमें वह अपने आप को एक
एक कल्ट सेरेमनी के सेंटर में देखती है। उसके बाद जोड़ी मेन इवेंट स्टेज की तरफ चलती है, जहां एक ग्रैंड ड्रॉ होने वाला होता है। इवेंट का विनर एक रियलिस्टिक क्रीपर थीम्ड एस्केप रूम में प्रवेश करेगा। फॉर्च्यून स्टेज पर आती है और वह नंबर्स ड्रा करती है। हैरानी की बात यह है कि चेज और लेन को एस्केप रूम में प्रवेश करने के लिए चुना जाता है। अनाउंसर कहता है कि अगर वह रूम से बाहर निकलने में सफल होते हैं तो उन्हें एक खास इनाम दिया जाएगा। लेन हेसिडेंट होती है एस्केप रूम में जाने के लिए, लेकिन चेज बहुत एक्साइटेड होता है ट्राई करने के लिए, क्योंकि वह क्रीपर की लेजेंडरी कहानी में बहुत रुचि रखता है। प्रोड्यूसर उन्हें कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद ब्लॉन्ड लड़की उन्हें वेलकम करती है। वह वैन में चढ़ते हैं और मेसी बियर्ड उनका ड्राइवर होता है। जैसे ही वह पार्टी से निकलते हैं, क्रीपर भी अपनी क्रिपी ट्रक चला रहा होता है। क्रीपर की ट्रक तेज भागती है और इंटरनेट लाइन को हिट करती है, जिसकी वजह से एरिया में सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद मेसी बियर्ड जोड़ी और प्रोडक्शन टीम को प्राचीन सेमेट्री में ले जाता है। वह कहता है कि यह प्राचीन सेमेट्री पवित्र और भूतिया माना जाता है। वहां से वह एस्केप रूम हाउस की तरफ वॉक करेंगे। लेन थोड़ी दूर चलती है और अपनी हार्मोन जेलसी को चेज और ब्लॉन्ड लड़की के साथ एक्सप्रेस करती है। दूसरी तरफ क्रीपर उसे अपना टारगेट समझकर उसका पहचान बनाता है। इस दौरान कैमरामैन एक औरत को काली रोब पहने हुए देखता है। वह उसे बुलाता रहता है जब तक वह प्राचीन सेमेट्री के बीच एक छोटे से मंदिर तक नहीं पहुंचता। बीच में कहीं से क्रीपर उसे खींचकर उठा ले जाता है। प्रोडक्शन टीम नोटिस करती है कि कैमरामैन गायब हो गया है, तो वह उसे ढूंढने निकलती है। इस दौरान चेज को लगता है कि लेन जेलस है। उस वक्त वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है। अफसोस की बात यह है कि क्रीपर उड़ता है और आसानी से लेन को उठाकर ले जाता है। इस पर चेज पागल होकर फ्लाइंग क्रीपर का पीछा करने लगता है। वह प्रोडक्शन टीम से मिलता है और बताता है कि एक मस्कुलर क्रिएचर ने उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लिया है। वह उनसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। जब वह आगे भाग रहा होता है, वह अपने कैमरामैन का लाश देख लेता है। वह समझते हैं कि लेन को क्रिपी हाउस के अंदर ले जाना होगा। अंदर लेन एक पत्थर के बेड पर बंधी होती है, जो एक कल्ट का स्थल लगता है। ये पता चलता है कि कल्ट क्रीपर की पूजा करता है और लगता है कि उसका अनजाने बच्चा कल्ट का ऑफरिंग है क्रीपर को। वहां क्रीपर उसके प्रेग्नेंट वॉर्म को एक ब्लेड से हल्की सी चाबी से काट लेता है। चेज प्रोडक्शन टीम के साथ क्रिपी हाउस में प्रवेश करता है। कल्ट मेंबर्स फिर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे वह अंदर ट्रैप हो जाते हैं। कल्ट मेंबर्स घोषणा करते हैं कि अब वह क्रीपर के हैं। जब वह अंदर ट्रैप हो जाते हैं, चेज और प्रोडक्शन टीम को लगता है कि मेसी बियर्ड इस हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेसी बियर्ड बताता है कि वह सिर्फ फॉर्च्यून द्वारा उन्हें डराने के लिए हायर किया गया था। चेज उसे धमकी देता है कि अगर वह लेन की लोकेशन नहीं बताता तो वह उसके लंबे मेसी बियर्ड को काट देगा। मेसी बियर्ड फिर अपनी बंदूक निकालता है ताकि उन्हें दूर कर सके। वह वार्निंग शॉट मार लेता है। अंदर कमरे में चेज सबको शांत करने की कोशिश करता है। कहता है कि यह जरूर क्रीपर ही है जो उन्हें ट्रैप कर रहा है। वह कहता है कि उन्हें एक टीम के रूप में काम करना होगा। तभी दरवाजा बार बार ठोक रहा होता है, जो उन्हें बताता है कि क्रीपर उनका पीछा कर रहा है। वह ऊपर की तरफ भागते हैं ताकि अटिक तक पहुंच सकें। वहां ब्लॉन्ड लड़की के हाथ पर खून गिरता है। वह ऊपर देखते हैं और सिर्फ दूसरे आदमी का लाश लटकता हुआ मिलता है। अचानक क्रीपर खिड़की से उड़कर अंदर आ जाता है। मेसी बियर्ड क्रीपर पर उसके बुलेट प्रूफ हाथ में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि उस पर कोई असर नहीं होता। इस पर क्रीपर उन्हें एक्स मारकर उन पर तेज चीख मारते हुए रूम में आता है। चेज क्रीपर के साथ लड़ाई करता है। प्रोडक्शन टीम उसे खींच कर ले जाती है, क्योंकि उन्हें भागना जरूरी है। क्रीपर अपना घायल हाथ निकाल लेता है। फिर वह आदमी का हाथ खाता है ताकि अपना हाथ रीजनरेट कर सके। इस दौरान लेन के पास एक ब्लेड मिलती है। वह इसे अपनी बंधी हुई रस्सी को काटने के लिए इस्तेमाल करती है। जब उसके हाथ रस्सी से आजाद हो जाते हैं, वह पत्थर के बेड से भाग निकलती है। उसे क्रीपर का शूरिकेन टेबल पर मिलता है और वह उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वह एक अकेला खिड़की से बाहर निकल जाती है। घर के अंदर ब्लॉन्ड लड़की बाकी ग्रुप से अलग हो जाती है। वह अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बंद हो जाता है। क्रीपर का हाथ अचानक दीवार से निकलकर उसके ब्लॉन्ड बालों को पकड़ने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से वह अपने बालों को उसके हाथ से छुड़ा लेती है। क्रीपर उसके कुछ स्कैल्प लेकर उसके ब्लॉन्ड बालों को सूंघता है। छोटों से भरी ब्लॉन्ड लड़की फिर से ग्रुप से मिलती है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि क्रीपर आ रहा है। ऊपर क्रीपर जीपर्स क्रीपर्स गाना सुनता है ताकि वह अपने शिकार पर फिर से जाने से पहले वार्म अप कर सके। नीचे मेसी बियर्ड सोचता है कि क्रीपर को मारकर ही वह बच सकते हैं, लेकिन चेज का कहना है कि वह अमर है और उनका बस एक ही चांस है, उसके हंटिंग साइकिल का एंड होने का इंतजार करना। तभी वह सुनते हैं कि कोई सीलिंग पर चल रहा है। यह लेन है जो उनके पास गिर जाती है। ग्रुप घर में इधर उधर भागता रहता है। प्रोड्यूसर फोन की तरफ दौड़ता है। फिर वह जमीन पर एक एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। चेज फोन डायल करता है, जबकि बाकी ग्रुप प्रोड्यूसर की मदद करता है। चेज उनका लोकेशन पुलिस को बताता है और कहता है कि क्रीपर उनका शिकार कर रहा है। फिर क्रीपर अपनी मस्कुलर फिगर को उनके सामने दिखाता है, जो उन्हें फिर से अपने काम से भागने पर मजबूर कर देता है। अचानक वह बंद दरवाजे से अंदर आ जाता है। वह एक एक्स फेंकता है, जो ब्लॉन्ड लड़की को लगता है वह उसकी भारी लाश को खींच कर ले जाता है, जबकि बाकी ग्रुप दूसरे कमरे में भागता है। वह दरवाजा
बंद कर देते हैं और जब वह कमरा देखते हैं तो उन्हें कल्ट का ऑल्टर मिलता है। लेन को फिर अपना एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह अपने आप को क्रीपर के सामने उसी ऑल्टर पर पेश कर रही होती है। कमरे के बाहर क्रीपर ब्लॉन्ड लड़की की लाश को खींच कर ले जाता है और उसका दिमाग खा जाता है। कमरे में वापस खून छत से गिरता है और पत्थर तक पहुंचता है। वह पत्थर को साइड में धकेल देते हैं और एक सुरंग दिखाई देती है जो एक सीक्रेट बेसमेंट तक जाती है। वहां कई सारे मुर्दा शरीर लटके हुए हैं। उन्हें लगता है कि कल्ट के लोग इन मुर्दों को क्रीपर को खिलाने के लिए दे रहे हैं। चेज लेन से पूछता है कि क्रीपर उसका पीछा क्यों कर रहा है। तब वह यह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और क्रीपर उसकी प्रेगनेंसी को महसूस कर सकता है। फिर वह कहती है कि अगर वह दोनों जिंदा बच जाएंगे तो वह उससे शादी कर लेगी। ग्रुप फिर प्लान बनाता है कि वह क्रीपर को लेन के थ्रू अपने पास बुलाएंगे। मैसी बियर्ड और प्रोड्यूसर ऊपर जाते हैं। वहां क्रीपर मैसी बियर्ड को पंच करके फिर वह तुरंत ब्लेड को प्रोड्यूसर पर फेंकता है जो उसे दीवार से चिपका देता है। फिर जीपर्स क्रीपर्स गाना चालू करता है। मैसी बियर्ड इस धीरे टॉर्चर से परेशान हो जाता है और वह क्रीपर को वापस छुरी से मारकर भाग जाता है। क्रीपर नीचे आता है जहां लेन इंतजार कर रही होती है। वह अपना ध्यान लेन पर लगा लेता है। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास आता है, चेज और मैसी बियर्ड चुपके से ऊपर चलते हैं। क्रीपर ब्लेड को ले लेता है और लेन उसे खुद को पकड़ने देती है, लेकिन जल्दी ही वह शूरिकेन निकालकर क्रीपर के कान में डाल देती है। उसके बाद वह शूरिकेन को क्रीपर की आंखों में डाल देती है। जब वह अंधा होकर उसे मारने की कोशिश करता है, चेज और मैसी बियर्ड छत पर छुरी ले जाते हैं। फिर वह उसे छत के गले से नीचे फेंकते हैं जो तुरंत क्रीपर को मार डालता है। इसके बाद काले कौवे क्रीपर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से मैसी बियर्ड छत से नीचे गिर जाता है। यह जोड़ी घर के अंदर जाती है। कुछ ही देर में कौवे वहां से चले जाते हैं और क्रीपर या उसके क्रिपी हार्मोन्स का कोई निशान नहीं होता। शिटी पुलिस आखिरकार पहुंचती है और दोनों को बचा लेती है। अंत में क्रीपर फिर से पत्थर के बेड पर जिंदा हो जाता है जो ये दिखाता है कि उसका शिकार का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।